वेपन और खाली हाथ लड़ाई के बारे आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उसके साथ मैं भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा चुका हूँ, जिसमें बारूद की मुख्तलिफ अक़साम, उनकी पहचान और उन्हें फटाने के आम तरीके शामिल हैं। आज के जदीद दौर में जहाँ शॉर्ट लॉन्ग रेंज हथियार बेफायदा हो जाएं, तीर तलवार काम न दे, मार्शल आर्ट के माहिरीन की महारत धरी रह जाए, वहाँ एक छोटी सी बारूद की थैली बहुत बड़ा काम दिखाएगी। लेकिन ये भी ख्याल रहे कि इस बेजान मादा से आप तभी कमाओ का फ़ायदा उठा सकेंगे जब उसके इस्तेमाल में महारत हो और आपको पता हो कि दुश्मन के खिलाफ जो बारूदी फंदा तैयार कर रहे हैं उसे किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है, ताकि ये ना हो कि आपका तैयार करदा फंदा बेफायदा इस्तेमाल हो जाए या जिस बंदे के खिलाफ वो तैयार किया गया था उसकी बजाय कोई और उसका निशाना बन जाए। मसलन आप दरवाज़ा खुलने पर फटने वाला बारूदी फंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जो उस दरवाजे को अकेला इस्तेमाल करता हो। आप टाइमिंग के भरोसे ये फंदा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि किसी शख्स के रोज़ाना के मामूलात को मद्देनजर रखकर फंदा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपके दुश्मन के प्रोग्राम में इत्तेफाकी तब्दीली आ सकती है या यूं ही उससे पहले कोई गैर मुतल्लिक शख्स दरवाज़ा खोलकर उस फंदे का शिकार हो जाए। अब जहां आपका मतलूबा शख्स मरने से बचेगा, वहीं आप उसे चुकनाबी कर देंगे और उसके बाद वो मोहतात होकर आपको मजीद मुश्किल में डाल देगा। उन्हें टेक्निकल तरबियत देने वाला प्रोफेसर MD शेखर इन तफसीलात के साथ एक छोटा सा बक्स खोलकर उसे मुख्तलिफ आलात निकाल कर टेबल पर सजाता गया। याद रखें, जहां आपको मुख्तलिफ किस्म के फंदों की तैयारी का तरीका मालूम होना चाहिए, वहीं इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि हालात और माहौल के मुताबिक मौजूद फंदा इस्तेमाल हो। बहरहाल इस बारे वक्तन फ़वक्तन बातचीत होती रहेगी। इस पहले हम इन स्विचेस के बारे में पढ़ लें जो इन फंदों में इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे पहले स्विच नंबर 4 फिल्म मार्क 1 है। शेखर ने एक छोटा सा आला मेज से उठकर उनकी आंखों के सामने लहराया। ये आला, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, खिंचाव वाला आला है और 6 से 8 पाउंड खिंचाव पड़ने पर चाल कर जाता है। ये अमूमन खिड़कियों, दरवाज़ों या हटाई जाने वाली चीज़ों के साथ लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका बैरूनी खोल पीतल का होता है। इसके अंदर एक स्ट्राइकर, सेफ्टी पिन और अंग्रेजी के हर्फ U की शक्ल का एक क्लिप लगा होता है। इस क्लिप शेखर उन्हें इस आले के मुतालिक तफसील से बतलाने लगा। इसके बाद स्विच नंबर 5 प्रेशर मार्क 1 है। जैसा कि नाम से आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि यह दबाव वाला आला है। आले को चलाने के लिए जितना दबाव ज़रूरी होता है उसकी मिकदार बदलती रहती है। अमूमी तौर पर 50 से 60 पाउंड वजन पड़ने से ये अपना काम करता है। इसे अमूमन फर्श के तख्तों, जबकि फर्श लकड़ी का बना हो, बैठने के काम आने वाले फर्नीचर, सीढ़ियों और रास्तों या रोड वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ख़ास किस्म का एक्सटेंशन रॉड लगा देने से इसे रेलवे पटरी के नीचे भी लगाया जा सकता है। ये आला शेखर ने उसके हिस्से पुर्जे उनके सामने तरतीब से टेबल पर रखते हुए अपनी बात जारी रखी। बॉडी स्ट्राइकर अडाप्टर असेंबली, वो एक पुर्जे का नाम और काम बताने लगा। बारूदी फंदों में इस्तेमाल होने वाला तीसरा स्विच नंबर 6 रिलीज मार्क 1 है। ये वो आला है जो दबाव हटने पर चाल कर जाता है। उसे ऐसी चीज़ों के नीचे लगाया जाता है जिनके उठाए जाने का इम्कान हो, और जैसा कि ये आपको शक्ल से दिखाई दे रहा कि ये नहायत तंग जगहों में भी रखा जा सकता है, यानी दरवाजे के नीचे या पीछे। उसी तरह अपनी बनावट की बदौलत ये काफ़ी वजनी चीज़ों, मसलन सामान रखने की पेटी, भारी संदूक वगैरह के नीचे भी रखा जा सकता है। कम से कम वजन जो इसके ऊपर रखकर काम लिया जा सकता है वो 4 से 5 पाउंड वजन है। लेकिन आप लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए 7 पाउंड से कम वजन अपनी चीज़ के नीचे इस्तेमाल नहीं करना। इसके अहम पुर्जे ये हैं। इसके अलावा स्विच नंबर 9 यानी कि स्विच नंबर 9 एल मार्क 1 है। उसे आप टाइम बम भी कह सकते हैं, जैसे आजकल मिलने वाले जदीद साख्त के टाइम बम हैं। ये भी एक खुद साख्ता टाइम बम होता है जो एक मखसूस वक्त पर फटने के लिए सेट कर दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ वक्फों के लिए मुख्तलिफ स्विच इस्तेमाल होते हैं, यानी 6, 12, 24 आवर्स या 3, 7, 14 या 28 दिन बाद खुद ब खुद फटने वाले आले।
अलबत्ता जदीद साख्त के टाइम बमों पर अपनी मर्जी का टाइम फिक्स किया जा सकता है। एक और किस्म का स्विच भी इस्तेमाल होता है जिसे एंटी लिफ्टिंग डिवाइस कहते हैं, मगर वो ज़्यादातर फौजी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है, इसलिए आपके लिए उसका पढ़ना इंतहाई ज़रूरी नहीं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि तमाम स्विचेस के नाम उनके काम के मुताबिक रखे गए हैं। इस वक्त 9 बजने वाले हैं और आप लोगों के पीरियड का टाइम ख़त्म होने वाला है। कल से आप लोगों को अमली तौर पर इन स्विचेस का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। आप तमाम डिनर करो और इसके बाद आराम करो ताकि कल सुबह सवेरे भरपूर तवानाई के साथ एक नए दिन का आगाज़ हो सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।